व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार और बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। उस बड़ी खबर का हम रुख कर सकते हैं सूत्रों के हवाले से। ये बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, हार पर कांग्रेस में भारी घमासान है, नेताओं में घमासान हो रहा है। हरियाणा के नतीजों के बाद एक सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। बड़े नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। बड़ी खबर है, उनकी वजह से हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। यह बड़ी खबर है। हार पर कांग्रेस में भारी घमासान है। गांधी इस बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आउट ऑफ इंडिया है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। यह बड़ी खबर है। बड़े नेताओं का एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना जारी है। हरियाणा के नेताओं के बीच में एक घमासान देखने को मिल रहा है हरियाणा कांग्रेस के अंदर। यह बड़ी खबर है। दूसरी तरफ चंपई सोरेन ने बोला है, हरियाणा झांकी है, झारखंड अभी बाकी है। मनीष सिसोदिया ने बोला है, कांग्रेस की हालत पतली है, कांग्रेस की हालत खराब है। बड़ी खबर है। मेरे साथ सतीश के सिंह है, मेरे साथ अरुण यादव जुड़ गए हैं, बीजेपी के आईटी सेल के हरियाणा के हेड है और मुख्यमंत्री का सोशल मीडिया भी हैंडल करते हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका भी मैं रुख करूंगा ये कमाल धमाल कैसे हुआ है। लेकिन शाहनवाज हुसैन, झारखंड, क्योंकि आप बिहार से आते हैं, झारखंड में भी अब हरियाणा रिपीट होगा, लेकिन यहां पर अक्सर जो जीतता वो दिखाई देता है, वो जीतता नहीं है। नहीं, ये हरियाणा के अंदर तो माहौल बना हुआ है एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहाँ जिस तरह भ्रष्टाचार हुई है, लूट की छूट दी गई है, हरियाणा की जनता बेजार है। जिस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिया वहाँ पर बढ़ गए हैं, जिस तरह वहाँ रोहिंग्या बढ़े हैं, पूरे झारखंड में उसके खिलाफ माहौल है। और एकदम जिस तरह वहाँ पर एक माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाली। जी जी जी, अरुण यादव का मैं रुख कर सकता हूं, बीजेपी के सोशल मीडिया वहां पर हेड है हरियाणा के अंदर। अरुण यादव, लठ गाड़ दिया आप लोगों ने, तो कमाल कर दिया इस बार। जिस तरह के नतीजे देखने को मिले हैं, ये तो आप लोगों को भी उम्मीद थी कि नहीं थी अरुण जी? नहीं, हमें पूरा उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लठी गाड़ेगी, क्योंकि हमारा नेतृत्व इतना स्ट्रांग है हरियाणा के अंदर। नायब सैनी जी की जो छवि है, उसकी बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की नीतियां हैं, उनके बदौलत हमने लठ गाड़ा है। और इस लठ गाड़ने में जो हमारी सबसे ज्यादा मदद जो की है, वो राहुल गांधी की जलेबी ने भी की है। उसके बाद जो कांग्रेस के नेता जो बड़बोले पन के अंदर जो 2-2 लाख के टेंडर उठाने लग गए थे कि भाई 50 आप वोट दो, ये नौकरी पाओ, पहले मैं अपना घर भरूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने दलितों का जो मिसरीडिंग की है, उसकी ये बहुत बड़ी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आज हिस्टोरिक जीत। लेकिन अहीर बेल्ट के अंदर, यादव बेल्ट के अंदर जो करिश्मा करा है भारतीय जनता पार्टी ने, दलित महादलित का जो वोट पड़ा है, उसके पीछे का क्या कारण आपको दिखाई देता है? 10 सेकंड में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो है बिना खर्ची बना पर्ची नौकरी का। क्योंकि जिस तरीके से बयान कांग्रेस करने लग गई थी कि भाई जैसे ही उनकी सरकार आएगी, अब योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसे से मिलेगी या किसी के पीछे दरी बिछाने से मिलेगी। और हरियाणा खासकर अहीरवाल की अच्छा, ये बताइए, सुबह जलेबी कितने बजे खाई? 8:30 खाई थी या आपने 2 बजे खाई जलेबी? जलेबी मैंने अभी 6 बजे ही खाई है। और आपको बताना चाहूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी ने वादा किया था अपने ट्वीट पे, अगर आप पढ़ेंगे, कि वो 8 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे और मतलब मुख्यमंत्री नायब सैनी को जलेबी भेजेंगे, तो उन्होंने अभी तक भेजी नहीं। हमने जलेबी भेजी नहीं। दुष्यंत अगर जलेबी कब आ रही है? अरुण यादव, जलेबी कहां से खिला दें इनको? 3,75,000 करोड़ का कर्जा इन्होंने हरियाणा के ऊपर कर दिया है। फ्री बीज की बात करते थे कांग्रेस के लिए, इन्होंने कहा 2100 रुपया महिलाओं को पेंशन देंगे, 500 रुपए में देंगे। दुष्यंत भाई, एक बताओ, ये जो लुटाई हुई है कांग्रेस कर्जा इन्होंने, ये जो लुटाई हुई है कांग्रेस की, ये जो पॉलिटिकल तुड़ाई हुई है कांग्रेस की, नहीं हुई जी। एक से मैच ड्रॉ जम्मू कश्मीर में। अच्छा, क्या ये एक सतीश जी, आपको रेफरी बनना पड़ेगा, क्या ये एक से मैच ड्रॉ है या कांग्रेस की लुटाई तुड़ाई हुई है? कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि लुटाई तुड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी की।
कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा कि पाला मत बदलिए। नहीं, मैं पाला क्यों, ये किसी पाले में नहीं है। पाले में ना भैया, अपने पाले में, आपके पाले में तो नहीं जाऊंगा। पहले तो आप दे रहे थे यहाँ ऊर्जा, लगातार ऊर्जा दे रहे थे। एक मिनट, ओपिनियन पोल पे भी ऊर्जा दे रहे थे, मैं दे रहा हूँ अभी भी। हमें ऊर्जा दे रहे थे। अरे वो कह रहे आपके पाले में आना खतरे से खाली नहीं है। बेशक खतरे से खाली, लेकिन हमें ऊर्जा दे रहे थे। अरे आप बोलने तो दो। अच्छा, आप भाजपा वाले सतीश, बोल रहे सतीश, हैं। सतीश बस जी। सीधी सी बात है, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, नैरेटिव कर ले, ये कर ले, नारे दे दे, फला ठिका, सोशल मीडिया ट्वीट्स जो करना कर ले। अरे कुछ संगठन तो बना लो कहीं पे, संगठन तो बना लो, लड़ना है तो संगठन तो बना लो, संगठन तो बना लो। क्योंकि एक लाइन बोल देता हूं, जिस तरह से इन्होंने कुमारी शैलजा को ट्रीट किया और जिस तरह से आपने अभी अहिरवाल बेल्ट के बारे में बताई, ओबीसी पूरा 5-7 महीना करते रहे और ओबीसी के ही भाजपा ने इनको गच्चा दे दिया। ओके, शांतनु गुप्ता, कांग्रेस की हार के अगर आपको दो पॉइंट ढूंढने हो, कहां वीक विकेट हुआ? आई थिंक 2 चीजें, जैसे उन्होंने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कुमारी शैलजा को साइड करा, दलित की बात करी, ओबीसी की बात करी, उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। जी जी जी। और दूसरा, उनकी जो पब्लिकली लड़ाई थी, सुरजेवाला भी सीएम बनेंगे, हुड्डा भी सीएम बनेंगे, कुमारी शैलजा भी सीएम बनेंगी, वो जो फूट थी आंतरिक, वो वोटरों को दिख गई। जी जी जी। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा पे खास तौर पर आप जुड़े। अनुराग भदौरिया अभी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के जबड़े से जीत छीनी है और जबड़े को भी हिला दिया है। ये लाइन बहुत बड़ी है और ये लाइन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस सिर से पैर तक कह रही थी हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, लेकिन क्या नतीजा हुआ वो ढाक के 3 बात है, वो सबके समकक्ष है, यानी सबके सामने है। तो फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। अगला कार्यक्रम और बड़ी खबरें लगातार न्यूज़ 18 पर।